समझ में आ गया? यस सर, आ रहा है। तो इसमें अब मुझे अपर बाउंड और लोअर बाउंड में लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और बताना था। स्टार्ट करें फिर राहिल? यस सर। ठीक है। आसिफ? यस सर, यस सर। हेलो आशिफ हाँ अंकल। हाँ आवाज आ रही है मेरे पास आवाज। ओके सर। ठीक। आसिफ किए क्वेश्चंस अपर बाउंड और लोअर बाउंड पर? आवाज सुनाई दे रही है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। इनकी जो डेफिनेशन है अगर उनसे करने लगोगे क्वेश्चन तो थोड़ा सा उसमें मुश्किल आता है, इसलिए डायरेक्ट जो मैंने तरीका बताया उसी से करिए इनको। चलिए और क्वेश्चंस कराती हूँ अपर और लोअर पे, उसी में हम जीएलबी और एलयू भी बता देंगे। एक्चुअली ये सब लैटिस का पार्ट है, लैटिस में ये सारी चीजें आनी चाहिए जब भी आप लैटिस पहचान पाओगे। ये मैंने पूरी पीपीटी खोल दी, आपकी पीपीटी नहीं है। चलिए तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को करने के लिए। फाइंड दी upper bound, upper and lower bound of फर्स्ट। एक S1 सेट दे रखा है, सबसेट होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है, सी कॉमा जी। और एक सेकंड पार्ट दे रखा है S2 है, मान लीजिए ये सेकंड सबसेट S2। गुड आफ्टरनून। सेकंड सबसेट है हमारा DEH, D कॉमा E कॉमा H of the faucet whose Hess diagram as follows, as follows। ठीक है, ये Hess diagram है। दिख रहा है Hess diagram? A B C D E F G H। दिख गया? यस सर। चलिए तो बताइए कि हमें पहला वाला जो पार्ट है S1 जो सबसेट है, ए का यहाँ पे जो ए सेट है इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो और ये एस है हमारा वो सबसेट है ए का, दिख रहा है। एस में हमारे दो ही एलिमेंट है सी और जी।
ठीक है ना। तो अपर बाउंड बताइए इसका पहले। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सबसेट होता है सी और जी, उसको आप टिक कर लीजिए। सी और जी को मैंने टिक कर लिया, दिख गया। यस सर। चलिए, तो इससे ऊपर के जो एलिमेंट होंगे वो हमें अपर बाउंड देंगे, और इस सी और जी से जो नीचे के एलिमेंट होंगे वो हमें लोअर बाउंड देंगे। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है। तो सी और जी के ऊपर हमारे 4 एलिमेंट हैं, डी है, एफ है, एच है और ई है ना। तो अब आप इसमें Yes, sir. बताइए कि अपर बाउंड कौन कौन सी होंगी, क्या चारों होंगे या चारों में से कोई, मतलब 4 में से कम होगी। तो मैंने डेफिनेशन ये बताई थी कि आप लोगों को कि ये जो 2 एलिमेंट हैं सी और जी, और जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इन सी और जी से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे पर्टिकुलर मैं डी को लूं तो क्या डी सी और जी से रिलेटेड है? नो सर। सी जो है वो डी से तो है, लेकिन जी के लिए हमें नीचे की तरफ उतरना पड़ रहा है, तो वो डी से रिलेटेड नहीं है, तो डी हमारे अपर बाउंड में नहीं आएगा। एफ बताइए, एफ होगा अपर बाउंड, क्योंकि सी और जी से जब चेक करेंगे तो सी का भी, सी से भी रिलेशन है, ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, और जी से भी हम एफ की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम है क्या, सी और जी से रिलेटेड है वो, सी से ऊपर की जाएंगे ई की तरफ है, और जी से भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं ई, तो ई भी हमारा अपर बाउंड हो गया। बोलो। यस सर, एच भी होगा। और एच भी देखो ऊपर की तरफ है, तो सी से ऊपर की तरफ है, देखो सी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एच रिलेटेड हो गया, और जी से भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी एच आ रहा है। तो ये हमारे 3 अपर बाउंड हो गए। अच्छा, इनको सेल्फ में भी चेक करते हैं, मैंने अभी सेल्फ से चेक नहीं किया, सेल्फ से और जी होगा बताइए सर। क्या सी और जी में ये आपस में सेल्फ में है अपर बाउंड? सर जी है। नो सर। क्यों क्यों जी कैसे है बताना। सी से जी की तरफ जा रहे हैं तो सर नीचे की नहीं है तरफ आना सर। पड़ रहा है, तो कहाँ रिलेटेड है? नहीं, नहीं जी सी से रिलेटेड है, तो सी और जी हमारे अपर बाउंड में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपस में वो रिलेटेड नहीं है। सी और जी में अगर कोई आपस में रिलेटेड होता तो नीचे से ऊपर की तरफ देख चेक करा करे, तो ये हमारा अपर बाउंड का सेट आ गया जिसमें एफ कॉमा ई कॉमा एच 3 एलिमेंट होंगे। तो चलिए इसका लोअर बाउंड बताइए S1 का। अब देखिए सी और जी के लिए हमें लोअर बाउंड बताना है, तो सी और जी के नीचे हमारे 3 एलिमेंट है ए बी डी, ठीक है। अब इनको चेक करेंगे क्या ये इनमें से कोई एलिमेंट सी और जी से रिलेटेड है या नहीं। सबसे पहले डी को चेक कर लेते हैं। देखो डी जब हम सी की तरफ आ रहे हैं, डी जो हमारा सी है जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो डी से तो रिलेटेड है, लेकिन जी नहीं है डी से रिलेटेड, क्योंकि उसके लिए हमें नीचे की तरफ आना पड़ा, चाहे हम किसी भी पाथ से जाएं, जी से ई जाएं, ई से फिर सी आए तो नीचे की तरफ उतर रहे हैं, देखिए तो होगा ही नहीं रिलेटेड, या जी से ई जाएं फिर एफ जाएं फिर नीचे की तरफ उतरना पड़ रहा है, तो इसका मतलब डी हमारा लोअर बाउंड में नहीं आएगा। अच्छा, ए आएगा क्या? नो ए और सर। बी भी तो नीचे की तरफ है। नो, दोनों नहीं क्यों? होंगे। देखो ए सी से रिलेटेड है, क्या ए जी से रिलेटेड है? नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ आना पड़ रहा है, पहले ऊपर गए ई तक, ई से फिर नीचे की तरफ उतरना पड़ रहा है, नीचे उतरने का मतलब है कि हमारा रिलेशन नहीं है। बी को देखिए जरा, बी से सी तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब बी को, हाँ बी से हम जी से रिलेट कर रहे हैं तो वो रिलेट नहीं है, क्योंकि पहले ऊपर गए बी से सी, फिर ऊपर गए लेकिन फिर नीचे उतरना पड़ रहा है, इसलिए ए और बी में से कोई भी एलिमेंट हमारा लोअर बाउंड में नहीं आएगा। इसके अलावा सेल्फ से देखिए, क्या सी जी से या जी सी से रिलेटेड है? नो सर। क्योंकि फिर से हमें हाँ सी जी से रिलेटेड है ही नहीं, फिर तो ऊपर की तरफ जाना पड़, ऊपर से फिर नीचे की तरफ आना पड़ रहा है, और जी से सी देखें तो वो तो नीचे है ही, तो ये फाई हो गया इसमें, यानी कि कोई भी हमारा एलिमेंट लोअर बाउंड में नहीं आएगा। तो आप इसमें फाई अलग से लिख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर मत लिखिए, फाई यानी कि नल सेट। समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलिए
अब इसी में मैं तुम्हें समझा देता हूं कि लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं। ठीक? जब ये हमारा अपर बाउंड आ गया तो हमारे अपर बाउंड में कितने एलिमेंट हैं? 3, एफ ई एच। इन्हीं तीनों में से एक हमारा जो एलिमेंट होगा वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। और जो हमारा लोअर बाउंड आया है 5, अब इसमें तो कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो इसमें ही अगर कोई एलिमेंट आते तो इन्हीं में से ही एक हमारा क्या होता? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि GLB। बात समझ में आई? इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, लीस्ट, LUB का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड पूछ रहा है, और GLB का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछ रहा है। अभी मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो अपर बाउंड आए हैं उन्हीं में से एक हमारा लीस्ट अपर बाउंड होता है, LUB होता है, और जो हमारे लोअर बाउंड आए हैं उन्हीं में से एक एलिमेंट हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो देखिए लोअर बाउंड में तो कोई एलिमेंट आया ही नहीं, तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हमारा 5 होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर होता तो हम देखते उसमें से। लेकिन लीस्ट अपर बाउंड में एक एलिमेंट हमें जरूर मिलेगा, देखिए, क्योंकि अपर बाउंड में 3 एलिमेंट है, F, E और H। अब करना क्या है हमें चेक करने के लिए कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, कि ये जो 3 एलिमेंट है FEH, इनमें से जो आगे के एलिमेंट से सबसे रिलेट करे। F और E और H में अगर हम हैश डायग्राम में देखें तो टिक कर लेते हैं, F, E और H। ये जो तीनों एलिमेंट हैं इनमें से ही एक हमारा लीस्ट अपर बाउंड होगा, इनमें से जो आगे के सभी एलिमेंट से रिलेट करे वही हमारा लीस्ट अपर बाउंड होता है। क्या बताई मैंने डेफिनेशन? आगे के सब सारे एलिमेंट से रिलेट करे। आगे के मैं हिंदी में लिख देता हूं, आगे के सभी एलिमेंट से रिलेट करे। और आपस में एक बात तो यही है, और दूसरी बात है आपस में नीचे हो वो। जैसे ये 3 एलिमेंट है FEH, उन तीनों में जो नीचे हो, आपस में नीचे हो। आ रही है बात समझ में? ये दो बातें होनी चाहिए तो वो लीस्ट अपर बाउंड हो जाता है। तो देखिए FEH, ये मैंने टिक कर लिया FEH, बोलो दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो अब इसमें आगे के सभी एलिमेंट से रिलेट करें तो हमारा जो E है, E एलिमेंट है, वो F से भी रिलेट कर रहा है और S से भी रिलेट कर रहा है, आगे के सभी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। F और H ही तो है, इन तीनों में ही देखना है और किसी में नहीं देखना है। E, H और F में कौन सा एलिमेंट है जो आगे के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? E जो है S से भी कर रहा है और E जो है F से भी कर रहा है। आगे के ये एलिमेंट है F और H, और आप इन तीनों में नीचे हो, इन F और H में नीचे क्या है? E तो है, तो E यस हमारा लीस्ट अपर बाउंड हो गया। आ गई बात समझ में? तो 2 नीचे होते तो 2 होते। नहीं, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड एक ही होता है। अगर ऐसा आता 2 हो जाते तो फिर कोई भी नहीं मानते हम, फिर तो 5 मानते। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर किसी अपर बाउंड का एक एलिमेंट है या लोअर बाउंड में एक ही एलिमेंट है तो वो उसका LUB भी एक ही होगा या GLB भी एक ही होगा, वही होगा खुद। फॉर एग्जाम्पल से जैसे अभी भी सेकंड पार्ट रह गया उसमें बताइए, आगे और क्लियर होती जाएगी बात। S2 है हमारा T, E, H, ठीक है। अब सबसे पहले इसका अपर बाउंड बताइए S2 का, ठीक है। तो मैं इसको, ये टिक लगे हुए इसको इरेज कर देता हूं। अब टिक कहां लगेंगे? TEH पे लगेंगे, TE और H, ओके। अब इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताइए मुझे,
अपर बाउंड कहाँ मिलेगा? DEH के जो ऊपर के एलिमेंट है वहां मिलेगा। तो DEH में ऊपर का एलिमेंट F ये अकेला, बोलो हाँ या ना? एफ होगा नहीं सर। यस यस हाँ, सर लेकिन क्या ये F ये तीनों से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले तो ये देखो। नो सर। नो सर E से कर रहा है, E से कर रहा है, लेकिन H से नहीं कर रहा है। H के लिए हमें नीचे आना पड़ रहा है। तो इसका हाँ अपर बाउंड क्या हो गया? इन तीनों मतलब F तो नहीं है, 5। क्योंकि हम F तो नहीं कह सकते, 5 लेकिन आपस में हाँ 5 तो है, लेकिन आपस में और देख लीजिए, सेल्फ में भी तो देखते हैं ना, DEH में आपस में क्या पॉसिबिलिटी है? DEH में नहीं है पॉसिबिलिटी सर। बन रही है। देखो अगर मैं नहीं है D को E से रिलेट कर रहा हूं तो है ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, और DH से रिलेटेड भी है, नहीं नीचे की तरफ आना पड़ रहा है, सॉरी। जब मैं D से E की तरफ जा रहा हूं तो नीचे की तरफ उतरना पड़ रहा है, किसी भी पास से देख लीजिए। D से F और F से E तो नहीं है, D E से रिलेटेड नहीं है, E H से भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी मुझे F से E की तरफ नीचे उतरना पड़ रहा है। तो आपस में भी ये सेल्फ में भी नहीं है, तो 5 हो गया अपर बाउंड। बोलिए। यस सर। लोअर बाउंड बताइए। अब DEH का लोअर में कितने एलिमेंट है? CB है, GB है, AB और BB है, ठीक है, नीचे के ये 4 एलिमेंट। हाँ, तो इनमें देखिए कोई है जो और DEH तीनों से रिलेटेड हो? सी बी और ए। C जो है देखिए तीनों से रिलेटेड है, देखिए D से रिलेटेड है C, E से भी रिलेटेड है, H से भी रिलेटेड है, तो C तो है ही, ठीक है। चलिए यस सर। A को देख लो अब, A D से रिलेटेड है, बिल्कुल है, ऊपर जाना पड़ रहा है। A E से रिलेटेड है, बिल्कुल है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। H से भी रिलेटेड हो गया, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो A भी हमारा इस सेट में होगा, ठीक है। यस B के बारे में बताइए, T D और E और S से रिलेटेड है या नहीं, जिसमें ये तीनों टिक लगे हैं? B से D की तरफ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो है रिलेटेड। B E से भी रिलेटेड है, देखो ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, और B S से भी रिलेटेड है, तो B भी आ जाएगा। यस सर G की हाँ G से जरा चेक करो, DEH का रिलेशन देखो, G नो E सर से तो है, इसमें G S से है, लेकिन सर। G D से नहीं है, D के लिए नीचे उतरना पड़ रहा है, किसी भी पास से जाओ यस नीचे सर की तरफ उतरो। तो D से नहीं मतलब G जो है D से नहीं है, इसलिए G नहीं लिखा जाएगा। सेल्फ में देखिए, यही नहीं कि सेल्फ का मतलब DEH में ही आपस में देखिए, नहीं नो सर। क्यों नहीं है, जरा बताओ, रीजन बता दो। लोअर बाउंड दे, तीनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है। हाँ नहीं कोई है भी सर एक नहीं तीनों में आपस में देख लीजिए, डी ई से रिलेटेड नहीं है, नीचे से उतरना पड़ रहा है, नहीं एस से रिलेटेड है, और ई के बारे में बात करें तो ई एच से तो है, लेकिन डी से नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ है। इसी तरह से एच को चेक करें, डी और ई के लेकर, तो एच से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एच से डी के लिए भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपस में है ही नहीं है। तो इसका मतलब सी कॉमा ए कॉमा बी या ए कॉमा बी कॉमा सी हमारा लोअर बाउंड हो गया। तो चलिए बताइए लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा S2 का? 5। ये तो 5 है, तो 5 रहेगा। मैंने दो बात बताई, 5 है तो 5 रहेगा, और अगर एक एलिमेंट होता तो वो ही एलिमेंट हमारा लीस्ट अपर वही। बाउंड हो जाता है ना, वही हो जाता। चलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताइए, GLB बताइए S2 का। अब देखिए जैसे मैंने LUB के लिए आगे के सभी एलिमेंट रिलेट करें और आपस में नीचे हो, ऐसे ही GLB के लिए एक बात है, पीछे के सभी एलिमेंट उससे रिलेट करें। GLB का मतलब है पीछे के सभी एलिमेंट अगर हैं तो उससे रिलेट करें,
से रिलेट करें, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, आपस में वो ऊपर हो, आपस में ऊपर हो। आपस में मतलब जैसे ये 3 एलिमेंट है एबीसी, इन तीनों की बात हो रही है, इन तीनों में से ही एक होगा जीएलबी, अगर होगा तो जरा देखिए। अब ऐसा करते हैं, सी ए बी में टिक लगा लेते हैं, ये पुराने टिक हटा देते हैं, ठीक है। और जो मैंने हिंदी में लिखा है उसको फॉलो कराने की कोशिश करते हैं, ए बी एंड सी, ये 3 टिक लगा लिए, क्योंकि जीएलबी मुझे एबीसी में से ही अगर होगा तो एक मिल जाएगा। अब आपको टिक दिखाई देगा एबीसी पर? यस। चलिए तो बताइए कि इन तीनों में ही एक जीएलबी होगा, तो जरा देखिए कौन सा हो सकता है। पीछे के सभी एलिमेंट उससे रिलेट करें, जैसे सी की बात करें तो पीछे के 2 एलिमेंट है ए और बी, तो सी से ए भी रिलेट कर रहा है, बी भी रिलेट कर रहा है, करेक्ट। और आपस में वो ऊपर हो, ए बी सी में देखिए ऊपर सी तो है, दूसरी बात भी फॉलो हो रही है, बोलो। यस सर। तो सी हमारा क्या हो गया? ग्रेटेस्ट लोअर। ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, जीएलबी, बोलो। बस यही आंसर। तो अगर अपर बाउंड लोअर बाउंड आपको समझ में आ गए होंगे तो आपको एलयूबी और जीएलबी में निकालने में कोई भी तकलीफ नहीं है। एक क्वेश्चन और दे, यस यस सर। यस नोट कर लिया सबने, एरेज कर दूं इसे? यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन भी तो करने के लिए मैंने दिया था, वो किया आप लोगों ने? यस सर। चलो तो अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले एक जरा ये क्वेश्चन देख लो, मैं ले रहा हूँ। ये एक हैश डायग्राम है, 1 2 3 4 6 12 36 18 और 9। From the given hash diagram, find the upper bound, least upper bound, lower bound, and greatest lower bound for the set 4, 6। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, दिख गया क्वेश्चन? यस सर। चलिए तो हमारा जो सबसेट है लेट कर लेते हैं, एस के बराबर है 4, 6। तो हमें अपर बाउंड बताना है एस का। 4, 6 जो 2 एलिमेंट है इसको टिक कर लेते हैं, बताइए अपर बाउंड। सर 12 और 36 होगा।
12 और 36। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? यस सर, 12 36। देखिए 4 और 6 से ऊपर के सभी एलिमेंट देखिए, एक तो 12 है, 36 है, 18 है और 9 है, ये 4 एलिमेंट है ऊपर, क्योंकि अपर बाउंड ऊपर के एलिमेंट देते हैं और लोअर बाउंड नीचे के एलिमेंट से मिलते हैं, ये तो बात आपको पता ही है। तो 4 और 6 के ऊपर ये 4 एलिमेंट हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि 12 जो है, पहले 12 को चेक करते हैं। 12 जो है 4 और 6 दोनों से रिलेटेड है। देखिए 6 के ऊपर जाएंगे तो 12 मिलेगा, 4 के ऊपर जाएंगे तो 12 मिल रहा है, तो 12 तो डेफिनेटली है ये। ठीक है, पक्की बात है ये तो। 36 को देखिए, 36 4 और 6 दोनों से रिलेटेड है। देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं 4 से, 6 से भी ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, तो 36 भी है पक्का, 36 भी हो गया। 18 को चेक करिए जरा, वो 4 और 6 दोनों से रिलेटेड है। 6 तो रिलेटेड है 18 से, क्योंकि ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन जब हम 4 को देखते हैं, 4 18 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम पहले ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहले 12 पे जा रहे हैं, फिर 36 पे जा रहे हैं, 12 पे जा रहे हैं, फिर 36 पे जा रहे हैं, फिर नीचे उतरना पड़ रहा है। तो 4 जो है 18 से रिलेटेड नहीं है। 6 से भला ही है, लेकिन 4 से तो नहीं है, इस वजह से 18 तो नहीं आएगा यहाँ पर। अब हम 9 को चेक कर लेते हैं, क्या 9 6 से रिलेटेड है? 6 के लिए हम 18 की तरफ जाएंगे ऊपर, लेकिन फिर नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा 18 से 9। नो तो सर। 4 का चेक करिए, 4 एक नहीं है तो दूसरा तो चेक करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोनों बता देता हूँ। 4 से ऊपर की जाएंगे 36 से फिर 9 की तरफ नीचे की तरफ उतरना पड़ा, तो ये भी नहीं। तो 12 और 36 इसके अपर बाउंड हो गए। ठीक है, तो LU भी बताइए, लीस्ट अपर बाउंड। अब 12 और 36 में से अगर लीस्ट अपर बाउंड होगा तो एक ही होगा, और होगा इन्हीं में दोनों में से एक होगा। 12 और 36 में बताइए जरा, जो डेफिनेशन को पूरा करे। मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में? आगे के सबसे रिलेट करे, आगे के सभी सारे एलिमेंट से रिलेट करे और आपस में वो नीचे हो। 12 और 36 में देखिए, यस तो पहले इसको इरेज कर देते 4 और 6 को, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। 4 और 6 को तो टिक वाला है राइट के लिए। अब आप बताओ 12 और 36 में, तो ये 12 है, ये 36 है, टिक कर दिया मैंने। अब 12 12 देखिए, 12 36 से रिलेटेड है और आपस में वो नीचे की तरफ भी है। 12 36 में वो नीचे की तरफ भी है। यस सर। तो 12 हो गया केवल LUB। बोलो ठीक है ना? यस सर। लोअर बाउंड बताइए। राहिल बताओ, लोअर बाउंड इसका। GLB 2 and 1 सर। क्योंकि पहले 4 और 6 पर टिक कर लेते दोबारा से। अब 4 और 6 के नीचे 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है, यही तो 3 लोअर में है पोजीशन पे, 4 और 6 के नीचे, क्योंकि हमें हमेशा ही इससे ही रिलेट करना है। तो 4 और 6 के नीचे 1 और 2 3 है, तो हम इसको चेक करेंगे 1 2 3 लोअर बाउंड हो सकते हैं या नहीं। देखो 2 जो है 6 से भी रिलेटेड है, 4 से भी रिलेटेड है, 2 तो होगा ही होगा लोअर बाउंड। यस सर। यस सर। 1 देखिए 4 से रिलेटेड है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और 1 6 से भी रिलेटेड है, तो 1 भी आएगा। यस सर। अब देखेंगे जरा 3 की क्या स्थिति है, 3 4 6 से रिलेटेड है या नहीं। 3 6 नीचे से आना रिलेटेड पड़ता है, है। लेकिन 4 से नहीं है, नीचे की तरफ उतरना पड़ा, किसी भी पास से चले जाओ। ठीक है, जब नीचे उतरना पड़ता है तो वो Yes, sir. रिलेटेड नहीं होता। तो 2 और 1 यानी कि 1 और 2 जो है हमारे लोअर बाउंड में आएंगे। तो GL भी Yes, sir. बताइए, GL भी बताइए। सर 2 होगा। अब GL भी इन दोनों में से ही एक होगा, अगर होगा तो 2 और 1 में। तो 2 और 1, पहले ये 4 और 6 हटा दें, पहले 4 और 6 से टिक हटाओ। अब देखो 2 और 1 में क्या हो सकता है। अच्छा, मैंने इसमें सेल्फ में नहीं देखा लोअर बाउंड, सेल्फ में भी तो 5 4 और 6 में देखना पड़ता। तो सेल्फ में भी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं है?
वो नहीं है सर। 4 और 6 आपस में रिलेटेड नहीं है, इसलिए लोअर बाउंड में मैंने 4 और 6 में से कोई एलिमेंट नहीं लिखा है। सेल्फ में जरूर देख लिया करो अपर बाउंड और लोअर बाउंड में, ठीक है ना। चलिए तो जीएलबी बताइए क्या होगा एलबी का, मतलब सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा एस का। 2 होगा सर। सर 2। यस सर 2। उसके पीछे वाला एलिमेंट उससे रिलेटेड हो या पीछे जितने भी रिलेटेड और आपस में वो ऊपर की पोजीशन में हो, तो 2 ही है 1 और 2 में, ऐसा 2 ही कर सकता है ऐसा, जो कि ऊपर की पोजीशन पर भी है 1 से और वो पीछे वाले एलिमेंट से रिलेटेड भी है, तो 2 ही होगा इसका जीएलबी। समझ में आई बात। यस सर। यस सर। चलिए एक और देता हूं मैं, एक फिगर ये है, थोड़ा सा बड़ा है ये फिगर, एज डायग्राम। हेक्सागन है शेप में, E B C D E F। फाइंड करिए इसके UB अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड LUB लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सबसेट। पहला है हमारा S1, इसमें एलिमेंट हैं D, E। दूसरा है S2, इसमें एलिमेंट हैं A, B, C, A, B। चलिए बताइए सर बीच वाला पॉइंट कुछ नहीं है। नहीं बीच में नहीं है कुछ भी। चलो अपर बाउंड बताओ S1 का, टिक कर लेते हैं D और E को। शाहिद क्या नाम है, शाहिद है क्लास में, यस सर। बताओ अपर बाउंड। सर अपर बाउंड तो एफ बनेगा सर। एफ है अपर बाउंड, क्योंकि डी और ई के ऊपर एफ ही तो है, एक अकेले यस एलिमेंट, सर। तो एफ हो गया इसका अपर बाउंड। अब आपस में और देख लीजिए डी और ई में, नो सर। क्या डी ई से रिलेटेड है या ई डी से रिलेटेड है, नहीं है, केवल एक ही हो गया। नीचे आना और पड़ रहा है सर। जब एक एलिमेंट हो गया तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि उसका लीस्ट अपर बाउंड भी वो खुद ही होगा, तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S1 एफ ही होगा, खुद ही होता है हमेशा, एक ही अकेला था वही अपना माई बाप हो गया। चलिए लोअर बाउंड बताइए S1 का। सर बी सी और ए तीनों होंगे सर। अब इसमें देखो लोअर बाउंड हमें बी ए सी तीनों नीचे की तरफ है डी और ई के, तो वहां से मिलेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि वो क्या इन तीनों एलिमेंट में वो डी और ई दोनों सबसे रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले ए को चेक कर लेते हैं, देखो ए ई से रिलेट कर रहा है, ए डी से रिलेट कर रहा है, क्योंकि दोनों ही ऊपर की तरफ है, तो ए तो आना ही आना है लोअर बाउंड में। बी देखिए, बी डी और ई से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, तो बी भी आ गया। सी चेक करिए, सी भी ई से रिलेट कर रहा है और डी से भी रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो हमारा सी भी आ गया यहाँ पर। अच्छा सेल्फ में और देख लीजिए, एक मिनट, सेल्फ में बार बार भूल जाता हूँ। सेल्फ में देखिए ए बी सी तो हो गए, सेल्फ में बताइए, सेल्फ का नो मतलब है सर कोई नहीं। डी और ई, डी ई से ही नहीं है, ई डी से नहीं है, तो इनमें तो कोई नहीं होगा, तो यही हमारा एल बी हो गया। अब यहां से ही हमें जी एल बी लिखना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि ए बी सी जो हमारे एल बी आए हैं लोअर बाउंड, उन्हीं में से अगर होगा तो एक होगा जी एल बी।
तो सर पहले ए ये होगा टिक सर। हटा दो। हाँ एक मिनट, यस हाँ सर ए अब होगा। बताओ ए बी सी में से को अगर होगा तो जीएलबी एक होगा। क्या होगा जरा देखें, डेफिनेशन लगाइए कि वो आपस में तो ऊपर की पोजीशन पे हो या नीचे की पोजीशन पे हो। ऊपर की सर। ऊपर की पोजीशन में तो ए बी सी तीनों पर जरा टिक लगाते हैं। और ऊपर की पोजीशन पर दो एलिमेंट है बी और सी, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट क्या था, वो अपने पीछे के सभी एलिमेंट से रिलेट करे, ठीक है। तो देखिए बी और सी में पीछे का एलिमेंट ए है, रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बी और सी दो एलिमेंट आ रहे हैं जीएलबी के, और वो पॉसिबल नहीं है। यस सर। इसका मतलब 5 हो गया। 5 होगा। आ गई बात समझ में, क्योंकि बी और सी दोनों ही ऊपर की पोजीशन पे थे, क्योंकि दोनों सेम लेवल के पॉइंट है। बी और सी सेम लेवल पर हैं, तो हमें इसका पीछे का जो पॉइंट है वो ए ही है, तो ए जो है उसे रिलेट तो कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये दो दे रहा है वो एलिमेंट। रिलेट तो कर रहा है लेकिन दो एलिमेंट दे रहा है, ऊपर की पोजीशन पर भी है, लेकिन दो एलिमेंट देने और दो हो नहीं सकते। ग्रेटेस्ट तो एक ही हो सकता है, लीस्ट भी एक ही हो सकता है, लोअर भी एक ही हो सकता है। इस वजह से इसमें आंसर 5 लिखा जाएगा। आ गई बात समझ में। S2 के लिए बताओ। अपर बाउंड आसिफ, चेतन है क्लास में आज? हाँ चेतन बताओ अपर बाउंड S2 का। तो हमने S1 का लिखा है ना, अब ये S2 सेकंड वाला पार्ट है। ABC मैंने टिक लगाए रखे हैं। इसमें अपर कितनी है, D E F ऊपर है, तीनों ही अपर है, तो क्या ये अपर बाउंड में आएंगे? हेलो, नहीं आ रही है समझ में बात? कौन है? अच्छा दीपक, तुम बताओ, दीपक बताएगा। हेलो, यस सर। आवाज सुन। हाँ दीपक बोलो, अपर बाउंड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ABC ये तीनों लगा दिए, S2 के यही एलिमेंट है ABC, इनके ऊपर के एलिमेंट D E F है, यही हमें अपर बाउंड देंगे। तो जरा देखो D सबसे पहले चेक करो, क्या इसमें वो से ABC से एफ रिलेटेड है? हाँ। सर एफ F को जरा बाद में देखेंगे, पहले D के बारे में बताओ, D क्या अपर बाउंड में आएगा? देखो वो B से यस रिलेटेड, सर। B उससे रिलेटेड है, A उससे रिलेटेड है, C उससे रिलेटेड है, तो D तो आएगा ही आएगा। अब बताओ F B से रिलेटेड है, A से रिलेटेड है, कहीं से भी चले जाओ, सर है और C से भी ई से रिलेटेड, तो F रिलेटेड। भी आ गया। हाँ, और E बताओ, E है या नहीं? E है या नहीं ABC से रिलेटेड? ये बिल्कुल है, ऊपर की तरफ ही तो जाना पड़ रहा है। सर है। हाँ, और आपस में देखो सेल्फ में, ABC के आपस में देखो। ये सर ये तीनों रिलेटेड है सर आपस में एबीसी। कैसे रिलेटेड जरा बताना, ABC में सेल्फ में बताइए। ए से तो रिलेट, जैसे बी की बात करें तो ए से तो रिलेटेड है, सी से कहाँ रिलेटेड? नीचे की तरफ नहीं जाना पड़ रहा है, देखो इधर से जाएं तो नीचे की तरफ, उधर से जाएं तो पहले ऊपर गए डी से, फिर नीचे उतरना पड़ रहा है, तो है कहाँ? तो डी ई एफ ही होगा केवल अपर बाउंड में। लोअर बाउंड में बोलिए आसिफ, अब तुम बोलो। आसिफ क्लास में हो? यस सर। हाँ बोलो, लोअर बाउंड। सर किसका बोलना है सर? एबीसी का ही तो बोलो ना, दिख नहीं रही कैसी स्क्रीन? हाँ दिख रही है सर। तो बताओ एबीसी का लोअर बाउंड क्या होगा? सर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें 5 होगा सर। हाँ? 5 5 होगा। कहाँ से, 5 कहाँ दिखाई दे रहा है भैया? तुम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो? 5 नहीं सर सर। वो 5 बोल रहा है। 5, अच्छा 5 कह रहे हो, 5 नहीं होगा। लोअर बाउंड तो है इसमें, देखो ध्यान से। कौन बताएगा अच्छा इसका लोअर बाउंड? एबीसी
देखिए वैसे तो कोई पॉइंट नहीं है एबीसी के नीचे तो कोई, लेकिन सेल्फ में तो देखोगे ना, सेल्फ में कहाँ देख रहे हो तुम? वैसे तो एबीसी के नीचे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इनमें तो नहीं, एबीसी के कोई नीचे ही नहीं, तो उसको क्या चेक करेंगे? लेकिन सेल्फ में तो होगा, सेल्फ में अगर होगा तो मिलेगा तुम्हें। देखो जरा, सेल्फ में चेक नहीं किया तुम लोगों ने। ए होना चाहिए फिर। ए होना चाहिए, क्योंकि ए बी से भी रिलेट कर रहा है, सी से भी रिलेट कर रहा है, ये होगा। ये हमारा एलबी आ गया, और यहाँ से हमें जीएलबी मिलेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और मैंने बताया था एक है एलिमेंट तो वो खुद ही जीएलबी भी होगा, तो यही जीएलबी हो गया ए आंसर। बोलो, क्लियर हुआ अब तो? यस सर। सच होटल से पीजी से किसी का था ये। क्या चीज दोबारा बताओ, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया, आपकी आवाज कट गई, क्या कह रहे हो? हेलो, हेलो, सर उसका माइक खुल गया था गलती से। क्या पूछा था ये समझ में नहीं आई मेरे को बात। सर किसी और से बात कर रहा था उसे। अच्छा, तो चलो, तो ये तो फिनिश हो गया। सर लीस्ट अपर बाउंड रह गया। लीस्ट अपर बाउंड रह गया, अच्छा चलो लीस्ट अपर बाउंड बताओ। अब डी ई एफ में ही एक लीस्ट अपर बाउंड होगा, अगर होगा तो बोलिए। एल यू बी सर एफ डी ई एफ, रुक जाओ एक मिनट, ये टिक हटा दूं मैं, ये टिक क्रिएट 5 डी ई एफ में देखो, डी ई एफ टिक लगा दी मैंने। तो डी ई एफ में वो उन तीनों में से जो तीन एलिमेंट हैं डी ई एफ, इनमें से वो एक तो नीचे की पोजीशन पर हो, और नीचे की पोजीशन पे हो, कहां वो ऊपर की पोजीशन पे हो हैं? नीचे और सबसे नीचे की पोजीशन, नीचे की पोजीशन में और आगे के सबसे एलिमेंट से रिलेट करे, ठीक है? तो कौन सा ऐसा हो सकता है? 5 होगा सर, कोई नहीं होगा। नहीं है सर। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 5 होगा। क्यों होगा, जरा एक्सप्लेन कर दो। डी ई एफ में आपस में देखो, एक तो वो नीचे की पोजीशन पे, वो नीचे की पोजीशन पे दो है, डी और ई दो हैं, सेम लेवल के वो हैं दोनों आपस में नहीं हैं, तो दोनों सेम लेवल पे, और आगे के एलिमेंट से रिलेट तो कर रहे हैं, एफ से रिलेट तो कर रहे हैं दोनों, डी ई एफ से तो रिलेट कर रहे हैं, लेकिन दो एलिमेंट होने की वजह से इसमें ही 5 आ गया, जीएलबी वो सॉरी एलयूबी 5 आ गया। तो ये दो तो नहीं हो सकते, एक ही होगा। ई और ई दो ही एलयूबी में आ रहे थे, लेकिन होना तो एक ही चाहिए था, इसलिए नल आ गया सेट। ये रीजन है इसका, ठीक है? यस। तो ये तो फिनिश हो गया। अब इसमें आपको थोड़ा सा मुझे लेटिस और बताना था, तो लेटिस देखेंगे मंडे को, है? अगर आप कहोगे तो लेटिस बताएंगे, नहीं कहोगे तो ये लेटिस में भी अभी मुझे बताने से पहले कुछ चीजें और बतानी पड़ेंगी, तब जाके लेटिस समझ में आएगा। नोट कर लिया इसे? यस। हटा दूं? यस सर। एक्सरसाइज की क्वेश्चन करिए अब आप लोग बुक से। देखिए मेरी तरफ से तो लगभग फिनिश ही है, बस लेटेस्ट थोड़ा सा अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा, बाकी इतना ही कर लो, मोर देन सफिशिएंट हो ये सिलेबस।